हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम एक पोएम देखेंगे, आई लव अ ट्री। आई लव अ ट्री इज रिटन बाय सैमुअल एन बैक्स्टर। बहुत ही सुंदर सी कविता है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अबाउट पोएट सैमुअल बॉर्न इन जेंट्री, मिसौरी, यूएसए ऑन 18 अप्रैल 1872। और उसके पिताजी थे जॉन एफ बैक्स्टर एंड उनके मम्मी एलन मौरी। सैमुअल का विवाह लौसा जे बैक्स्टर के साथ हुआ था और उनके 6 बच्चे थे। ही पास्ड अवे ऑन 24 मार्च 1935। ओके, तो इस तरह से पोएट की इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ही अच्छी कविता उन्होंने लिखे हैं। ये जो पोएम है आई लव अ ट्री, बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस पोएम के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। आइए देखते हैं स्टांजा फर्स्ट। व्हेन आई पास टू माई रिवार्ड, व्हेन आई पास टू माई रिवार्ड, whatever that may be, I'd like my friends to think of me as one who loved a tree। ये फर्स्ट स्टांजा है। इसकी समरी देखते हैं। Poet says that his friends would remember to poet as a lover of a tree when he passes his reward and becomes successful in his life, whatever that may be, a reward or success or any achievement in his life। कवि कहते हैं कि उनके फ्रेंड्स ने हमेशा उनके बारे में ऐसा याद करना चाहिए कि वह व्यक्ति पेड़ से बहुत ही प्यार करते थे। चाहे वह कवि अपने जीवन में कोई सफलता हासिल करे या कोई रिवार्ड प्राप्त करे या कोई भी अचीवमेंट उनका हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके बारे में लोगों ने ऐसा सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति, वह इंसान पेड़ से बहुत ही प्यार करता था। सेकेंड स्टांजा, आई मे नॉट हैव अ स्टेट्समैन्स poise nor thrill a throng with speech, but I may benefit mankind if I set out a beach। I may not have a statesman poise nor thrill a throng with speech, but I may benefit mankind if I set out a beach। समरी देखते हैं। Poet says that he may not a wise, पोएट कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। पोएट says he may not a experienced or political leader, he may not a quality as a dignified manner, he may not power to gather to people, instead of this ability poet can benefit mankind। हो सकता है पोएट के पास, कवि के पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, वो कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है, या उसके पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, या वो लोगों को एकत्रित कर नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी वह मनुष्यों का, इंसानों का फायदा कर सकता है, वो बेनिफिट दे सकता है। कैसे? पोएट कैन बेनिफिट मैनकाइंड इफ पोएट प्लांट्स ट्री ऑफ बीच, बाय दिस ही कैन हेल्प टू पीपल। Beech is a tree with smoothie grey bark, with nuts enclosed in prickly. The leaves have also been eaten as a salad vegetable. Beech trees are popular choices for residential shade trees, and their wood makes excellent lumber and firewood. Beech has been used in many healing rituals since ancient time, but traditionally the tree was remedy for minor ailments such as boils, piles and other skin complaints। इस तरह से कवि बीच का पेड़ लगाकर लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि यह पौधा औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ के छाल है, पत्तियां हैं, सलाद के रूप में यूज करते हैं, और एंसेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो लोग इसको यूज करते थे मेडिसिन के रूप में, हीलिंग के रूप में। और आजकल ऐसे कुछ बीमारियां जैसे बॉइल्स, पाइल्स, बवासीर, मुरियात जो होते हैं, या स्किन से संबंधित कोई कंप्लेंट्स होते हैं, उसके लिए भी इस पेड़ का उपयोग होता है। इस पेड़ से जो भी पेड़ पत्तियां या छाल जो भी होता है, उससे दवाई बनाई जाती है और इन बीमारियों के लिए यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के रूप में। नेक्स्ट स्टांजा हम देखते हैं।
Stanza number 3. If I transport a sapling oak, if I transport a sapling oak to rear its mighty head, that will make for them a childhood shrine that will not soon decay. समरी देख लेते हैं इस स्टांजा का. Oak is a large tree. Oak is a large tree. This tree remains many days, and children enjoy and play in the shade of oak. That tree is like a temple for children. Therefore, if poet transport and plant a sapling oak, if poet rear a plant of oak, in this way, poet would make a childhood shrine for children, and it will be available for long duration. Oak tree remains strong for long time. कवि कहते हैं कि वो बच्चों के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं वो ओक पेड़ लगाकर, क्योंकि बचपन में बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हैं और बच्चों के लिए वो मंदिर के जैसे हो जाता पेड़, बहुत ही खुशियां लुटाते बच्चे. तो यहाँ पोएट की इच्छा है कि मैं यदि ओक का पेड़ अगर लगाता हूँ तो शायद वहाँ बच्चे खेलेंगे और बच्चों के लिए वो श्राइन का काम करेगा, टेम्पल का काम करेगा जहाँ बच्चे खेलते हैं. इसके बाद देखते हैं स्टांजा 4. If I plant a tree with fruits on which the birds may feed, then I have fostered feathers, friend, and that's a worthy deed. Or if I plant a tree with fruit on which the birds may feed, then I have fostered feather friends, and that's a worthy deed. स्टांजा का हम समरी देखते हैं. The poet will have many poets who will be thankful to him for planting a tree with fruits. Birds will feed on that tree with fruits. In this way, poet can bring up all many birds on a tree. This is the important work for poet. पोएट कहते हैं कि कोई फलों का पेड़ वो लगाते हैं तो उस पेड़ पर पक्षियाँ आएंगे, अपना भोजन करेंगे, उनका जीवन यापन उस फलों को खाने से होगा, तो उनको सभी पक्षियाँ बड़े धन्यवाद देंगे, थैंकफुल होंगे, और यह काम पोएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क होगा. इसके बाद स्टांजा देखते हैं 5. फॉर विंटर व्हेन द डेज ग्रो शॉर्ट, फॉर विंटर व्हेन द डेज ग्रो शॉर्ट एंड स्पीड में रन लो, I'd plant a pine upon the scape. It would lend cheery glow. समरी देखते हैं. The poet would plant a pine tree on landscape, which tree would make a natural scene and give a cheery glow in the winter. In winter days are short than night and life is slow due to cold of winter. Happiness would be there due to pine tree. यहाँ पोएट कहते हैं कि यदि वो पाइन का ट्री लगाते हैं तो वह अच्छा ग्लो करेगा, विंटर के रात में बहुत ही अच्छा चमक, वह खुशियों का माहौल होगा, क्योंकि विंटर में लाइट थोड़ा धीमी हो जाती है कोल्ड के कारण. इस तरह से पोएट की यह विश है, वो ऐसा चाहते हैं. नेक्स्ट स्टांजा हम देखेंगे 6. स्टांजा 6. I'd like a tree to mark the spot where I am laid to rest. For that would be the epitaph that I would like the best. आइए इस पोएम का भी हम समरी देखते हैं स्टांजा का. The poet wants a tree on his grave in the place of tombstone when he dies. People carve inscription on a tombstone in the memory of one buried, but poet ignore it and he want to plant a tree as a mark the place of grave of poet. It is based according to the poet. पोएट कहते हैं कि वो एक मार्क, एक चिन्हित करना चाहते हैं. जब उनका कब्र होगा, कब्र के स्थान पर वो पेड़ को पसंद करते हैं. कोई बहुत बड़ा पत्थर को कार्व करते हैं, नक्काशी काम करते हैं, नाम लिखते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ दफनाया गया था. केवल वो जानकारी उस पत्थर पर, उस टम्बस्टोन पर लिखा रहता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता. पोएट के अकॉर्डिंग उसी के ग्रेव पर, टम्बस्टोन के रूप में जगह उनके स्थान, वो ग्रेव के प्लेस पर अगर कोई पेड़ लगा देते हैं, वो पेड़ पसंद करते हैं, वो लोगों को पेड़ दिखाना चाहते, टम्बस्टोन दिखाना नहीं चाहते. इसके बाद देखते हैं स्टांजा 7.
Though it's not carved upon a stone for those who come to see, but friends would know that resting there I he who loved a tree. Sorry, is. Though it's not carved upon a stone for those who come to see it, but friends would know that resting there is he who loved a tree. Summary: the poet don't like a card upon a stone for showing to people, which is not important. Friends would know about poet after his death. Poet was a lover of a tree. He loved a tree who is resting in this place. If there is a tree as epitaph, people should remember poet when they see that tree on his grave and think poet loved a tree. पोएट चाहते कि मैं लोगों को अपना कब्र या टॉम्बस्टोन, दिखने वाले लोगों के लिए मैं टॉम्बस्टोन पसंद नहीं करता, लेकिन वहाँ पेड़ पसंद करता हूँ, ताकि जो कोई भी लोग उनके कब्रों को देखे, उस पेड़ को देखे, तो पोएट एक ही बात चाहते कि जब भी उनके बारे में लोग याद करें, रिमेंबर करें उनको, तो उन पोएट के बारे में एक ही बात लोगों ने सोचना चाहिए कि पोएट पेड़ों से बहुत प्रेम करता था. ही वॉज लवर ऑफ पोएट, ही वॉज लवर ऑफ ट्री. वो पेड़ को बहुत पसंद करता था. यही पोएट की इच्छा है. फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पोयम और समरी समझी होगी. थैंक यू वेरी मच.